बच्चों के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट है। सबसे पहले सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना बड़ा इवेंट रखा और सबको जोड़ा। एंड सो वो लेडीज़ के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलता हूँ कि कोई चिंता करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि देखें और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी वेबसाइट पे सब कुछ जो है आसानी से मिल जाता है और कंसल्टेंट के जरिए भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो परेशानी आती है वो अजहर में आती हैं। ये फीमेल्स बहुत सेफ है यहाँ पे। वो गांव का एक ज़ईफ तहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उनके बच्चे जो शहर जाकर कभी न लौटे तो लोग समझे। कायरो में इंडियन एम्बेसी के अंदर यहाँ होने वाला स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेशन, जहाँ हम कायरो में रहते हुए भी इंडिया से मिलेंगे। इश्क में तेरे हफ़ज़ बने, अर्ज़ किया है हमने भी, लिखा कुछ तेरे बारे में, हाथों को संभाले मेरे हाथों में। मखमल की रहबरी है मिली मुझे, मखमल की रहबरी है मिली मुझे, मेरे ख्वाबों में ना आया कर, मुझे बुलाया कर। ये सिकन ये लज़ुमात कैसा, ये सिकन ये लज़ुमात कैसा, तू साफ साफ मुकर जाया कर। वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। उस एक कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई ना समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली, खुतूत निकले तो लोग समझे। हाय क्या कहना, वाह 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 वाह। उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम। रात की नींद गई, चैन गवाया दिन का, रात की नींद गई, चैन गवाया दिल का। लोग तो खेल समझते हैं दिल का, लोग तो खेल समझते हैं लगाना दिल का। चंद अशार में आपकी समातों तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। और जो मैं अशार पढ़ूंगा उसे गौर दीजिएगा, क्योंकि मोहब्बत का मामला है। होए किस तरह आस्तानी ना पूछो, और मोहब्बत की मेरी कहानी ना पूछो। जान देंगे उन्हें दिल दिया है, उन्हें जान देंगे, मैं क्या हूँ दे देंगे। उन्हें दिल दिया है, उन्हें जान देंगे, मैं क्या हूँ मेरी जिंदगानी न पूछो। कहता हूँ ये तो आपका घर है, ये तो आपका एम्बेसी है, इसलिए बहुत खुश है कि आप सारे इधर आए हैं। शायद यही है फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट्स डे, सो इसलिए बहुत खुश की बात है कि आप सारे आए हैं। लेकिन थोड़ा लग रहा है कि बहुत कम है। जब किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम है और कोई फेल हो गया सेमेस्टर एग्जाम में, जाइए पक्का इनके पास हल है, कारण ये भी डॉक्टर है, एक्चुअली डॉक्टर है, प्रोफेसर भी थे राजस्थान में। एंड इनको मालूम है कि कितना कठिन होता है कि डूइंग MBBS, ही अंडरस्टैंड्स दैट।
इन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, बट ये कोई इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं प्रॉब्लम है, तो हम ट्राई करें कि उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। The president of the university, and we had a very good conversation. We are looking at putting up a new IT center in the university, and we are looking at doing a lot of programs and projects with the Al-Azhar University. And some of the issues जो आप उस दिन बात कर रहे थे, उसके लिए काफ़ी progress भी हो चुका है। हमारे साथ हैं एम्बेसडर सर मिस्टर सुरेश के रेड्डी सर, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और आज तक के मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगा कि जो एम्बेसडर सर हैं बच्चों के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट है। सबसे पहले सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना बड़ा इवेंट रखा और सबको जोड़ा। जैसे कि हम इधर उधर रहते हैं, घूमते हैं इजिप्ट में, तो कभी कभी मुझे खुद को लगता है कि मैं अपनी भाषा भूल रहा हूँ, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है हम इंडिया में वापस आए, एक मिनी इंडिया है। तो सर सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जो आज का आपने इवेंट रखा, इसका मेन पर्पज़ क्या है? इसमें पर्पस वाला कुछ नहीं है, बस हम चाहते हैं कि आप अपना घर आ जाइए और बाकी को मिलिए, बाकी दोस्तों को नया दोस्त बना लीजिए। और बस कारण हम सारे घर से इतने दूर से आए हैं ना, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, जो भी है, बट सारे इतने दूर से आए हैं ना, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे इधर मिलना जोड़ना, थोड़ा वो क्या बोलते हैं कि थोड़ा फील एट होम, यू नो, वो फील एट होम हम चाहते थे। और वैसे भी ये तो इंडियन एम्बेसी है, ये तो आपका क्या बोलते हैं आपका घर है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि सारे आए हैं इधर। एंड बात तो है कि ये तो पहली दफ़ा ऐसा हम बना रहे हैं प्रोग्राम, कारण हमने सोचा कि एक ऐसा इवेंट करना है, सारे स्टूडेंट्स को आकर मिलना है। और मैं तो बहुत खुश है कि आज लगभग 300 स्टूडेंट्स आए हैं और काफ़ी भी बोला कि अगले दफ़ा और भी ज़्यादा आएंगे, कारण कुछ एग्ज़ाम की वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ स्टूडेंट्स नहीं आ पाए, बट तो बहुत अच्छी बात है कि सारे यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए हैं। वो अल-अज़हर यूनिवर्सिटी से आए हैं, वो कायरो यूनिवर्सिटी से आए हैं, एन शम्स यूनिवर्सिटी से आए हैं, और अलेक्जेंड्रिया इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। और उम्मीद है कि अगले इवेंट में और भी लोग आएंगे, और भी स्टूडेंट्स आएंगे। और सर एक लास्ट, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, बस लास्ट सवाल ये है कि जो स्टूडेंट यहाँ अभी हैं या जो आना चाहते हैं इजिप्ट स्टडी के लिए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो बिल्कुल बोलूँगा कि आना है। सच में मैं तो इजिप्ट को पहली दफ़ा आया 30 साल पहले। मैं 30 साल पहले इधर आया था और 4 साल रहा, फिर मैं वापस आया हूँ, अभी 4 महीना हो गया। और मेरे एक्सपीरियंस में इससे बढ़िया जगह कोई नहीं है सच में। और इतना प्यार से इंडियंस को वेलकम करते हैं, इतना मोहब्बत से इंडियंस के साथ डील करते हैं, सच में यू नो इट्स अ ट्रू, वो दिल से वेलकम करते हैं इजिप्ट में, इसलिए वही बहुत अच्छी बात है। और इतना वो हमें तो लगता है कि हम तो घर ही आए हैं इधर इजिप्ट में, यू नो। खाना भी थोड़ा लगभग सेम खाना है, और थोड़ा भाषण तो ठीक है, बट वो तो जल्दी सीख जाते हैं हम, और उसके अलावा और कोई तकलीफ तो नहीं है इधर। वो रहना भी थोड़ा सस्ता ही है जी, बिल्कुल। और बाकी पढ़ाई भी अच्छा होता है इधर। जो स्टूडेंट्स को मैंने मिल चुका है सारे बहुत खुश हैं पढ़ाई के एंगल से देखा तो, एंड सो तो आना ही है इधर जी। और ख़ास करके जो वुमेंस होती हैं, फीमेल्स होती है, ऐसा मैंने सुना है, जब मेरी वाइफ भी यहाँ है, 2 साल से हम यहाँ पर हैं, कुछ भी हम 2 बजे या 3 बजे भी बाहर अगर जाते हैं तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हो किसी ने कोई कमेंट पास की हो या कुछ ऐसा हो, तो ये बहुत ही एक अच्छा माहौल जो है यहाँ पर मिलता है। जो आपने बोला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कारण हम तो अभी ज़मालिक में हैं। ज़मालिक में तो बाहर आराम से आप देख सकते हैं 2 बजे 3 बजे काफ़ी लोग घूमते रहते हैं, लेडीज़ भी अकेले घूमते रहते हैं, कारण बहुत सेफ है इस कंट्री जी सर, यू नो। एंड सो वो लेडीज़ के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलता हूँ कि कोई चिंता करने के लिए कुछ नहीं है, यू नो। बहुत सेफ कंट्री है और बहुत इज्जत देते हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो आना है इधर। और सर बस लास्ट ये कि जो इश्यूज़ अभी प्रकाश सर ने जो है कहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे थे जिसमें जो है परेशानी स्टूडेंट्स को आ रही थी, वो काफ़ी हद तक जो है क्लियर हो गए हैं, और जो बच्चे हैं वो भी हो जाएंगे। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि एम्बेसी इसी तरह बच्चों से अटैच रहेगी और उनके इश्यूज़ को जो है बिल्कुल सॉल्व करती रहेगी? नहीं, बिल्कुल, वो हमारा ड्यूटी है, कारण हम उसके ऊपर काम नहीं करते तो फिर और कौन करेंगे, राइट। सो बिल्कुल ये हमारी ड्यूटी है, इसलिए हमने एक स्पेशल ऑफिसर को लगाया टू लुक आफ्टर स्टूडेंट अफेयर्स, डॉक्टर प्रकाश चौधरी हैं,
हमारा कल्चर सेंटर का डायरेक्टर है, एंड प्लस एडवांटेज है कि वो खुद ही डॉक्टर हैं इसलिए वो समझ सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स का क्या मसलाएं हैं और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ जाता है। एंड ये तो हम चाहते हैं कि सिस्टम बिल्कुल स्मूथ होना है और स्ट्रीमलाइन होना है, और उसी एंगल से हम कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि थोड़ा टेम्प्रेरी सोल्यूशन के लिए हम नहीं ढूंढ रहे, हम तो एक प्रॉपर सिस्टमिक सोल्यूशन के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये तो आज हमने स्टार्ट किया, ये तो फर्स्ट प्रोग्राम है, आगे भी हम हर 6 महीना ऐसा कुछ प्रोग्राम करते रहेंगे हम, यू नो। एंड प्लस कोई भी इश्यूज हैं स्टूडेंट्स के लिए, हम उसके ऊपर तो हम तैयार हैं इधर मदद करने के लिए। ओके, तो सर ने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, और बस यही कहूँगा सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब हमारे साथ हैं यहाँ के सीनियर स्टूडेंट मोहम्मद कासिम आफाकी साहब। आज इन्होंने परफॉर्मेंस भी किया और बड़ी अच्छी शायरी जो है लोगों को सुनाई, पूरा माहौल बना दिया जो कि अब तक नहीं हुआ था। तो मोहम्मद कासिम आफाकी साहब के साथ हमें, कैसे हैं आप कासिम भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी सब अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है। आपसे सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप एक सीनियर स्टूडेंट हैं यहाँ पर इजिप्ट के अंदर और काफ़ी अरसे से आप यहाँ हैं, तो सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस क्या देना चाहेंगे कि आपकी लाइफ यहाँ पर किस तरह से गुजर रही है और क्या चीज़ें जो हैं आपने यहाँ पर जो है फेस की हैं? जैसे मैंने मिस्र में महसूस किया है, वो महसूस ये किया है कि माशाल्लाह हमारी जो मिस्र की लाइफ है बड़ी अच्छी लाइफ है, उससे बहुत हमने जो है एंजॉय किया, बहुत हमने पढ़ाई भी की, उसके एतबार से फिर हमने जो है हर तरह का जो है यहाँ पर हमने वो काम किया जो शायद हम इंडिया में नहीं कर पाते। बिल्कुल। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर जो है एक जहन को वसत समझी, बिल्कुल। जो जहन में जो वसत होती है उसे हमने समझा कि किस तरह से इंसान जो है मुतवस्सित तबके से चल सकता है, बिल्कुल। यानी किस तरह से आपको जो है हिकमत के एतबार से जो है काम करना पड़ता है, किस तरह से लोगों से दूसरे लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, हर तरह से जो है हमने ये सारी चीज़ें सीखी वो अजहर में आके। और माशाल्लाह अजहर क्यों ना हो, क्योंकि काबतुल इल्म में कहा जाता है इसे, तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम सीखते हैं और समझते हैं। अब आगे मैं ये कहूँगा कि जैसे अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा यहाँ पर आना चाहता है तो उसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा आना चाहता है अज़हर के लिए, अगर ख्वाहिशमंद है तो वो आए, बहुत अच्छी बात है, ख्वाहिश उसने की अज़हर की बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ क़वानीन हैं कि जो वो जान ले। बिल्कुल। वो जानने के बाद अगर वो अज़हर आएगा तो उसके लिए ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। जैसे और ज़रूरी अज़हर के लिए भी, मैं सवाल दूसरा यही था, आपने उस चीज़ को जो है शुरू कर दिया, क्योंकि देखें और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी वेबसाइट पर सब कुछ जो है आसानी से मिल जाता है और कंसल्टेंट के ज़रिए भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो परेशानी आती हैं वो अज़हर में आती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका कोई ताल्लुक़ वाला वहाँ है तो ही आप जाएं, या फिर जो है आपको वहाँ पर पहले पूरे रिसर्च करना चाहिए, और अज़हर की वेबसाइट पे इतनी ख़ास रिसर्च नहीं मिलती है। तो आप क्या जो है कहना चाहेंगे इन आने वाले बच्चों के लिए जो अज़हर में ख्वाहिश रखते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, अगर कोई बंदा आना चाहता है अज़हर के लिए तो ज़रूरी ये समझ ले कि या तो उसका कोई ताल्लुक़ात वाला हो और उससे जो है मशवरा ले ले कि अज़हर किस तरह से पहुँचना है। अगर वो चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़ ये है कि हमारा एक इत्तिहाद यूनियन है, ठीक है, और मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनियन का जो है मैं अमीन उस-सक़ाफ़ा हूँ, मिनिस्टर ऑफ कल्चर का जो है मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर कोई बंदा आना चाहता है अज़हर के लिए तो उसके लिए बेहतर है कि वो इत्तिहाद से रब्ता करे। हमारा फेसबुक पे जो है बाकायदा अरकान इत्तिहाद करके, यानी इत्तिहाद तलबतुल हिंद करके जो है हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है जी। उस पर आप जाएं और वहाँ से आप जो है नंबर ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी। दूसरी चीज़, अगर आना चाह रहे हैं, अगर वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बंदा ऐसे ढूंढे कि जो अज़हर में पढ़ता हो जी। क्योंकि अगर आप ऐसे बंदे को ढूंढेंगे जो अज़हर में पढ़ रहा है हालियन, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देगा कि किस तरह से आना चाहिए, क्या पोजीशन आपकी होनी चाहिए, क्या आपने पढ़ा है, कितना आपने पढ़ा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा उर्दू पढ़ने वाला बंदा अगर अरब कंट्री में आ रहा है तो जाहिर बात है वो उस चीज़ को जो है उस यानी अरबी कल्चर को एकदम नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, उसे नहीं कबूल कर पाएगा ना। तो इसलिए बेहतर है कि बंदा कहाँ तक पढ़ ले। तो मैं तो एक मेरा मशवरा, अपना ज़ाती मशवरा ये है कि अगर कोई बंदा अज़हर आना चाहता है तो कम से कम राबिया और खामिसा ज़रूर पढ़ ले। क्यों? क्योंकि जो कवायद होते हैं नहव सरफ़ी तो वो समझ सके, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पर जो दकातिरा पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो दकातिरा उर्दू में पढ़ाते हैं, जो टीचर्स हैं ऐसा नहीं है कि वो उर्दू में पढ़ाते हैं, बल्कि वो लोग भी जो है अरबी में पढ़ाते हैं। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कवायद जान ले, मुफरदात जान ले, अरबी के कुछ अल्फाज ऐसे जान ले कि वो अपना काम चला सके। जब वो तमाम चीज़ें ये कर लेगा तो जब मिस्र में आएगा तो उसका आने के बाद बड़ा फ़ायदा उसे मिलेगा। लेकिन अगर बंदा जो है सिर्फ मिसाल के तौर पर उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इंडिया में कुछ नहीं पढ़ा, मतलब हिंदी लाइन वाला था और आने के बाद एकदम जो है अज़हर में आ गए, तो और वो चाह रहा है कि मैं अज़हर यूनिवर्सिटी में जाऊं, फिर उसके बाद जो है
अरबिक क्लासें पढ़ूँ, जी, जी, जी। ये सब काम करूँ, तो मेरे ख्याल से जो है उसके लिए बड़ी दुश्वारी आ जाएंगी। जी तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा आना चाहता है तो पहले जो है वो इंफॉर्मेशन ले लें, जो जी। उसके बंदे जो अजहर में पढ़ रहे हैं या कोई ताल्लुकात वाला, उससे जी। पहले पता कर ले। तो आपने काफ़ी सारी जो है डिटेल्स दे दी है और मैं ये चाहूँगा कि शायद इससे भी ज़्यादा डिटेल और हो सकती है XYZ। तो इसके लिए हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो सीनियर हैं मोहम्मद कासिम आफाकी साहब, इनके साथ एक अलग से जो है पॉडकास्ट की जाए इसके ऊपर। बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह आपको इनवाइट करूँगा जी, जी, इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स के लिए कि आप जो है और इसको खुलकर जो है बताएं हमारे चैनल के ज़रिए। जो लोग सवाल पूछते हैं उनके सवालात के जवाब भी जो हैं वो क्लियर हो सकें। बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना परफॉर्मेंस किया है, चाहे एन शम्स हो, कायरो हो, अलेक्जेंड्रिया हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपने एज अ अल अज़हर यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस किया, आपको कैसा लग रहा है और कैसा आपको मोटिवेशन आई कि मुझे भी जो है कुछ परफॉर्म करना चाहिए एज अ अल अज़हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट? बड़ा अच्छा सवाल किया अदनान भाई, माशाल्लाह आपने। और मैं अदनान भाई की बात कर रहा हूँ। अदनान भाई खुद हमारे माशाल्लाह बड़े मुशफ़िक़ और मेहरबान दोस्त हैं ये, बहुत बहुत और ख़ुद माशाल्लाह अज़हर में ज़ेर तालीम है बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। बहुत अच्छे हाफिज़ व क़ारी भी हैं माशाल्लाह, और इन्होंने बहुत आला तालीम यहाँ से अज़हर से हासिल कर रहे हैं। तो बड़े अच्छा इन्होंने सवाल किया, क्योंकि ये खुद पता है ना कि फ्यूचर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं बिल्कुल। होनी चाहिए। बिल्कुल। और ख़ास तौर से जो ये कल्चर के मामले में पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लगा, तो इस बारे में मैं बताऊँगा। देखें अदनान भाई, माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो चीज़ ये कि हमारा कल्चर हमें मिला, बिल्कुल। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर आने के बाद ऐसा एहसास हो रहा है कि हम लोग मिस्र में नहीं बल्कि इंडिया इंडिया ही में, हैं। बिल्कुल ठीक मिनी है, इंडिया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। दूसरी जी। चीज़ और तीसरी चीज़ ये है कि ख़ास तौर से यहाँ पर जो मुशायरे का जो इंतज़ाम किया गया है माशाल्लाह, जी। हमारे एम्बेसडर साहब और डॉक्टर सुरेश जी जो ये काम किया है, जी तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और उनसे मैंने कहा भी कि आपने सर ये जो काम किया है 5-6 साल में अभी तक या शायद किसी ने ये काम नहीं किया है। बिल्कुल, बिल्कुल मुझे नहीं बड़ी हुआ है। खुशी है कि आपने ये काम किया। ये आपकी काविश है कि तमाम यूनिवर्सिटी के बच्चों को एक तमाम जगह कर स्टूडेंट्स दिया। को जो है आपने एक जगह पर जमा बिल्कुल। कर दिया है। तो मुझे आज अदनान भाई बड़ा अच्छा महसूस हुआ, और मुझे बड़ा फ़ख्र भी हुआ अपने कल्चर पर और अपने इंडिया पर। मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ, और मुझे ख़ास तौर से अपनी ज़बान पर, जो मेरी उर्दू ज़बान है, उस पर मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई आपका टाइम देने का, जी। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। जी आपका भी। तो अब हमारे साथ साधना मैम हैं, हम इनसे जानेंगे कि आज का जो इवेंट है वो उसका इवेंट का पर्पस क्या है। और साथ ही सबसे पहले मैम मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया है। तो Thank you. कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू हाँ। सो मच। आज का जो इवेंट रखा गया है ये फर्स्ट टाइम, मेरी तो लाइफ में वैसे ही शायद फर्स्ट टाइम ही है, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में कि इवेंट? एक्चुअली इस इवेंट को हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, और चूंकि एम्बेसडर सर अभी बहुत एक्टिवली एक्टिव जी। हैं, जैसे आप देख रहे होंगे जी। कि हर जगह हर कम्युनिटी में। जी बिल्कुल। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा हम पिछले साल से ट्राई कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट का एक स्टूडेंट डे करें, जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स को एक साथ यूनाइट करें, उनके लिए कुछ कर पाएँ। तो बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, बट चूंकि कभी बच्चों का एग्ज़ाम है, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी आधे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा था समहाउ। तो अभी 2 ये अपना वंदे मातरम और स्टूडेंट डे क्लब कर दिया। वेरी गुड, वेरी तो गुड। फिलहाल मैं इजिप्ट में एक हमारी कम्युनिटी है ICAE, जी उसकी प्रेसिडेंट हूँ। जस्ट मैंने दिवाली के बाद ही टेक ओवर किया है Very अभी। good. जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ देखें इतने दूर से आए हैं और यहाँ अलग अलग हिस्सों में, इलाकों में रहते हैं, एक नए लोग हमें मिलते हैं। मैं तो कभी कभी हिंदी बोलना भी भूल जाता हूँ, मेरी ज़बान पर अरबी ऐसे लफ्ज़ जो गलियों में इधर उधर हम रोड पे सुनते हैं वही निकलते हैं, लेकिन जब भी एम्बेसी आते हैं तो ऐसा लगता है वापस इंडिया आ गए इंडिया हैं। आ बहुत गए। अच्छा महसूस होता है। बहुत ही तो ये अच्छा। सर बहुत अच्छे से इस चीज़ को जो है मैं देख रहा हूँ कि एक्टिविटीज़ इतनी हो रही हैं जो आज तक नहीं हुई हैं। नहीं हुई थी, नहीं। एक्चुअली ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जो हम हिंदी दिवस करते हैं जी। स्पेशली बच्चों के लिए, तो उस पर भी मैंने बात की थी। तो बच्चों ने पोएम्स लिखी थी, राइटअप्स थे, इवन मैंने भी डाला था और मुझे भी मिला था प्राइज। क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम जी। इंडिया से हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी हिंदी ना भूलें। यस, हमारे बच्चों को, लोगों को हिंदी आनी चाहिए। आज क्या है, इंडिया में भी लोग इंग्लिश पे बहुत फोकस कर रहे हैं Yes. या अदर लैंग्वेजेस, पर समहाउ मैं पर्सनली फील करती हूँ कि इंडियंस की पहचान हिंदी है। हमारा बिल्कुल। पहनावा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हम उसको छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल। और हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर हमें कुछ फॉलो भी करना है, पश्चिमी जगत का हम फॉलो भी कर रहे हैं, तो उसकी भी हमारी कुछ बाउंड्रीज होनी Yes, चाहिए कि हम absolutely. कैसे फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हर एक के कल्चर में हैं,
हम फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल। मगर अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता अगर हमने नहीं बरकरार रखी तो कौन करेगा? कौन रखेगा? जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप आईसीए के प्रेसिडेंट हैं और इतने सब कुछ, और एक जो ग्रुप है उसमें एक बहुत ज़्यादा तादाद से लोग जुड़े हुए हैं। जब हम नए आए थे फर्स्ट टाइम हम उसमें ज्वाइन हुए थे, उसने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया और उसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली। तो आप उन स्टूडेंट्स को जो इजिप्ट आना चाहते हैं या जो इजिप्ट में, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो इजिप्ट में है उनको तो मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल ये लोनली फील मत करिए, हम हैं आपके लिए एज ए फैमिली। अभी एम्बेसी आप आते हैं, एम्बेसडर से Yes. इतने अच्छे हैं, तो वी ऑल हियर टू सपोर्ट यू। और जो आना चाहते हैं प्लीज़ मोर वेलकम। हम यहाँ हैं, यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो कल्चर है, आप आइए, देखिए, सीखिए। वी कैन डू मेनी थिंग्स हियर। यस। तो आज इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में हमारे साथ है मोइन अहमद खान, जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं। जी मोइन भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, आप कैसे हैं? खैरियत से? हाँ, सब बढ़िया हैं। आप ये बताएं कि आप कब से इजिप्ट में हैं? जी मैं लगभग 4 साल से हूँ यहाँ पे। ओ, तो आप अभी 4th ईयर में हूँ। काफ़ी वक्त हो गया है, तो जी, आपको जी। तो बहुत ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस होगा यहाँ जी, पर। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा सवाल ये है, जो कि ज़्यादातर व्यूवर्स का भी होगा जो देख रहे हैं, कि जो स्टूडेंट यहाँ हैं उनके लिए, और जो आना चाहते हैं या आने का इरादा रखते हैं, ख़ास करके अल अज़हर यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया, और जो है मेरी जो राय है वो आपने जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं। देखें, ख़ास करके जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो मैं तो उनको यही कहूँगा कि आप ज़रूर आएँ, क्योंकि जो इंडिया में इस्लामिक नॉलेज है और यहाँ में उसमें बहुत डिफरेंस है। इंडिया में बहुत हार्ड करके हमें दिखाया जाता है, बट यहाँ आके बहुत आपको जो यहाँ के टीचर्स हैं उनके पढ़ाने का अंदाज़ बहुत आसान करके वो पढ़ाते हैं। और उनका जो सिलेबस है, जैसे एक चीज़ मैं और यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, जैसे इंडिया में जो है वो हमें तुरास किताबें पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर जिस फ़न में माहिर होगा, वो उसी किताब को जो है आसान अल्फाजों में जो है वो पेश करता है, जिससे एक छोटा बच्चा या एक कोई न्यू अरबी सीखने वाला वो भी आसानी से वो समझ सकता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ आएँ। और दूसरी बात, जैसे कि इंडिया में जो है हम पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं और वहाँ पे ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ आप उसी खर्चे में बहुत अच्छी तालीम जो है हासिल कर सकते हैं। मैंने ये देखा, आपने भी देखा, यहाँ अमन व अमान है। आप रात के 3-4 बजे भी अगर निकलते हैं तो आपको कोई भी तू करने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल अमन व अमान है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, हर एक के लिए जो है यहाँ पे अमन है। तो इसके इवेंट के बारे में आप क्या कहेंगे जो आज इंडिया हाउस में रखा गया है? हाँ, इवेंट में तो सबसे पहले जो है ये वाले जो एम्बेसडर बहुत ही अच्छे हैं। इनका जो ताल्लुकात हैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हैं, और मैं 4 सालों में पहली बार देख रहा हूँ कि जो इंडियन एम्बेसी में जो एम्बेसडर आए उनके जो ताल्लुकात हैं वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत है, और वो हर किसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, जिसकी वजह से आज यहाँ मिसाल के तौर पर 100 बच्चा है। अब वो जाएगा अपने दोस्तों के साथ ये राय पेश करेगा कि यहाँ के एम्बेसडर इतने अच्छे हैं, इंडियन एम्बेसी हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो कल 500-600 बच्चा आएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि हम बाहर घूमते हैं ज़्यादातर जो है, क्योंकि इजिप्ट में है तो एक अलग लैंग्वेज है, और कभी कभी ऐसा रहता है कि हम अपने लफ्ज़ भूल जाते हैं, लेकिन जब हम एम्बेसी आते हैं, खास करके 15 अगस्त या इस बार मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जब हम यहाँ आते हैं तो एक लगता है कि एक हम मिनी इंडिया के अंदर आए हैं। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? आपको कैसा महसूस होता है? यहाँ पर लगभग जो 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब में जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं वो सब यहाँ पर आते हैं, और जब सब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें लगता है कि यार हम एक घर में, हम इंडिया में, ये महसूस नहीं होता है कि हम इजिप्ट में या किसी और कंट्री में, क्योंकि सब हम हिंदी में बात कर रहे होते हैं, उर्दू में, और सब जो है अपना कल्चर को पेश कर रहे होते हैं, तो एक मज़ा आता है, एक अच्छी वाइब्स आती है इंडिया वाली। बिल्कुल जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोइन। तो अब हमारे साथ सोनम मैम हैं, जो कि यहाँ पर कथक की टीचर हैं और दिल्ली से हैं आप। तो मैम से हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि मैम की क्या मोटिवेशन थी यहाँ पर कथक को लाने के लिए और सिखाने के लिए, इस सब के बारे में। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो मैं यहाँ कायरो में आई हूँ। ये मेरा ड्रीम था कि मैं अपने भारत की संस्कृति और सभ्यता को बाहर दूर दूर तक लेके जाऊँ, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं ये कर पा रही हूँ। तो तब तो मैं भी डर रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ के लोगों को देखा, बहुत अच्छे लोग हैं, और फिर एम्बेसडर सर ने भी बताया कि यहाँ कितना अच्छा माहौल है और कोई डरने की बात नहीं है, फीमेल्स बहुत सेफ़ है यहाँ पे,
और मैं यहाँ पे कुछ टाइम से हूँ, कुछ महीनों से हूँ, तो मैं खुद बहुत फील करती हूँ कि मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ यहाँ पे। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है ऐसी कि आप लोग अनसेफ फील करें। बहुत अच्छे लोग हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ हैं अल अज़हर के स्टूडेंट मोहम्मद कासिम रज़ा साहब, जिन्होंने अभी बड़ी बेहतरीन शायरी भी जो है वो पेश की है और लोगों को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट किया है। यही वजह थी कि आपको दोबारा भी जो है स्टेज पर एम्बेसडर सर ने बुलाया था। सबसे पहले तो कासिम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप बताएं, आप कैसे हैं? आप आज यहाँ इजिप्ट में कितने साल से हैं? जी, मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और या जून के महीने तक 2 साल हो जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह 2 साल हो गए, यानी कि मुतवस्सित है, ना ज़्यादा पुराने हैं ना ज़्यादा। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप इजिप्ट के हवाले से और अपनी यूनिवर्सिटी अल अज़हर के हवाले से या एम्बेसी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि आपको कैसा माहौल मिलता है, क्या आपको सब फील होता है यहाँ पर? जी, अल अज़हर शरीफ का तो क्या ही कहना, और उसके निज़ाम का क्या कहना, उसकी तालीम का भी क्या कहना। तालीम और तरबियत भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो पढ़ाने का अंदाज़ हमको सिखाते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो पूरी दुनिया के हैं, तो उनमें और अलग अलग जो है आदतें पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उन सब को लेकर चलते हैं। तालीम का मामला बहुत अच्छा है और फिर हमारी एम्बेसी भी बहुत यहाँ पर हमारा साथ देती है, हर मामला में हमारा साथ दिया है। जब भी हमें कोई परेशानी आती है, पिछले साल भी कुछ परेशानियाँ आई थी, तो उन्होंने जो है हमको इनवाइट किया था और हमसे बैठकर बहुत अच्छी तरीके से बात की थी और एक तारीख मुतय्यन करके हमको बुलाया था उन्होंने। ऐसा भी नहीं है कि कभी आ जाओ, ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने एक तारीख दी थी और वक्त मुहद्दद पर हम लोग मुहद्दद वक्त पर हम लोग पहुँचे थे और हमसे अच्छी तरीके से मुलाकात भी की थी। और जो है जो भी होता है हम जो है हमारा साथ देते हैं ये लोग और बहुत अच्छे तरीके से साथ देते हैं। अभी ये प्रोग्राम भी हुआ था मुतखर्रिजीन का और मुतफविकीन का, उसमें भी एम्बेसडर साहब ने अपने नायब को भेजा था और वो शुरू से लेकर आखिर तक रहे, यानी ये भी हमारा साथ देते हैं और हम लोग भी जो है साथ देते ही हैं, आप देखते ही हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए तो बहुत ही अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जब भी आएंगे तो बहुत अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह इंतज़ाम। जी, तो एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, एन शम्स हो, कायरो यूनिवर्सिटी हो, अलेक्जेंड्रिया हो और काफ़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। जिस तरह आप अल अज़हर के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पर, एक तरह से मैं ये कहूँगा कि आपने उस अज़हर की तरफ से परफॉर्मेंस किया, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि आपको क्या परफॉर्मेंस अपना पेश करना है और कैसे आपको मोटिवेशन मिली कि मुझे जो है ये सब शेयर करना है यहाँ पर, यानी यहाँ आज के मुशायरे में? जी, इसके लिए हमारे जो इंडियन स्टूडेंट के सदर हैं, बल्कि नायब सदर हैं, सदर साहब तो सलमान भाई हैं और नायब सदर बिलाल भाई, तो उन्होंने मुझको मैसेज किया था और कहा कि जो है मुशायरे का प्रोग्राम है, उसमें आपको चलना है। तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर एम्बेसी में है तो बिल्कुल हम आएंगे। उसके अलावा भी हम लोगों ने रिपब्लिक डे के मौके पर यहाँ पर हम लोगों ने इसका मशवरा किया था। उन लोगों ने कहा था कि हम ज़रूर मुशायरे का एक प्रोग्राम रखेंगे और उसमें अपने सारे लोग, और ऐसा होना भी चाहिए कि प्रोग्राम्स होते रहते हैं तो उसमें अपना जहन भी खुलता है और शायरी की तरफ तवज्जो भी होती है।